9 महीने तक जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, माँ को सिर्फ एक ही दिन का इंतज़ार रहता है कि जल्दी से ये समय पूरा हो, जल्दी से डिलीवरी हो, ये बच्चा मेरी गोदी में आ जाए, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी, बहुत लाड़ करूँगी, बहुत ख्याल रखूँगी। और फिर एक दिन वो दिन आ भी जाता है जब वो बच्चा डिलीवर होता है और माँ की गोदी में आके जाता है। पर अचानक से माँ को महसूस होता है कि मुझे तो इसको देख के कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं बेबी से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बच्चे से बॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बच्चे पे एक्चुअली उतना प्यार ही नहीं आ रहा है जितना मैंने सुना है, सबको देखा है, या मैंने सोचा था कि मैं इस बच्चे से प्यार करूँगी। क्या मैं एक बुरी माँ हूँ? नहीं, आप एक बुरी माँ नहीं हैं, आप सिर्फ एक नई माँ हैं जो इस समय बहुत सीवियर हार्मोनल फ्लक्चुएशन से गुजर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई और आप देख रहे हैं माँ की डॉक्टर, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संजीदा विषय पे जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो सिर्फ एक बच्चा नहीं पैदा होता, उसी के साथ एक माँ, एक नई माँ भी पैदा होती है। उसके साथ हो जाता है उम्मीदों का ढेर, एक्सपेक्टेशंस, एक पिक्चर बनी हुई है माँ की सबके दिमाग में, हम सबके दिमाग में सदियों से एक माँ की पिक्चर बनी हुई है कि माँ जो है वो बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत लाड़ करती है हर समय। तो आप उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ उस बच्चे को गोद में उठाते हो। पर अचानक से कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत नेगेटिविटी फील होने लगती है, कोई बात नहीं है फिर भी रोना आ रहा है, थकान लग रही है, बच्चे को गोदी में उठाने का मन ही नहीं कर रहा, फीड कराने का मन नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन होती है बेबी ब्लूज, और जब एक्सट्रीम केसेस में होते हैं तो उसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बेबी ब्लूज कितने कॉमन हैं, कोई कहता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमारे समाज में अभी भी एक माँ को इतनी आज़ादी नहीं है, इतनी सोच में खुलापन नहीं आया है कि वो कह सके कि मुझे अपने बच्चे पे प्यार नहीं आ रहा। पर ये सिचुएशन इतनी कॉमन है कि 10 में से 7 माँओं को वाकई में ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने जितना सोचा था वो अपने बच्चे से उतना कनेक्ट नहीं कर पाती। उन्हें बच्चे को केयर करने का मन नहीं करता, या हर बात पे रोना आता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, फीड नहीं करा पाती, फीड कराने का मन नहीं करता, थकान रहती है। और फिर जब ऐसा होता है तो उनके आसपास के सारे लोग उन्हें समझाते रहते हैं कि तुम क्यों इतना क्रैंकी हो रही हो, तुम क्यों इतना नेगेटिव हो रही हो, सब ठीक तो है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही है, देखो ये तो सबको होता है, सब तो इतने अच्छे से रखते हैं, सदियों से होता आया है, ये आजकल ये नया टेंडेंसी शुरू हो गया है। नहीं, कुछ भी नया नहीं है, इट्स जस्ट कि आज हम लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया है। अभी तक ये परतों के नीचे दबा हुआ था, कोई इस नई माँ की मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करता था। बट डिलीवरी के बाद क्या होता है, अचानक से हॉर्मोन्स का लेवल चेंज होता है। डिलीवरी के टाइम पे जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वो बहुत हाई लेवल पे थे, वो लेवल्स डाउन होने लगते हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन्स, ये सब बढ़ते हैं। साथ में बच्चे को फीड करा रहे हैं, कई बार फीड करा नहीं पाते हैं, मिल्क ठीक से नहीं आता, बच्चा लैच नहीं कर पाता, बच्चा सकल नहीं कर पाता, हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना होता है। फीड कराना शुरू कर रहे हैं, फीड शुरू करते ही बच्चा सो जाता है, फिर आपने बच्चे को लिटाया, बच्चा फिर उठ जाता है, बच्चा रोने लगता है, एग्जॉशन, इरिटेशन, और एक तरह से नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बच्चे को गोदी में उठाए संभालते आपके बॉडी पॉस्चर पे फ़र्क पड़ता है। डिलीवरी से, प्रेगनेंसी से अभी आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाई, तो एक इंटरनल वीकनेस है, इंटरनल थकान है। उसके बाद लोग मिलने जुलने वाले, आने वाले, कॉन्ग्रेचुलेट, आपकी खुशियों को शेयर करने वाले, बट ये सब कई बार एक मेंटल और इमोशनल बर्डन की तरह हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी ओवरवेल्म्ड महसूस करती है, जिसकी वजह से माँ को इस तरह के ख्याल आते हैं। ये चीज़ें यूजुअली डिलीवरी के 48 आवर्स के बाद स्टार्ट होती है, जब हार्मोन लेवल्स एक्चुअली डाउन हो जाते हैं। नॉर्मल केसेस में यूजुअली 2 हफ्ते के अंदर ये सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, समहाउ थोड़ा रीअश्योरेंस से, सपोर्ट सिस्टम से हेल्प मिल जाती है। बट यदि सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं या 2 हफ्ते के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, माँ चुप ही नहीं हो पा रही है, वो रोती चली जा रही है, खा पी नहीं रही है, सो नहीं पा रही है, मान लीजिए
स्लीप पैटर्न तो चेंज हुआ भाई बच्चे की वजह से। जब बच्चा जग रहा है आप नहीं सो सकते, पर जब बच्चा सो रहा है आप रिलैक्स्ड हो तभी आपको नींद नहीं आ रही, दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। आपको पता है सीवियर केसेस में कई बार माँ खुद को हार्म करने की या अपने उस बच्चे को हार्म करने की भी कोशिश कर जाती है, बट ये इस वजह से नहीं है क्योंकि वो एक बुरी माँ है, इस वजह से है क्योंकि वो इस समय एक बहुत सिवियर मेंटल कंडीशन के थ्रू गुजर रही है। तो हम इसको कैसे हैंडल करें, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है हस्बैंड का, यानी कि उस बच्चे के पिता का। साथ ही आपका जो फैमिली सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है, चाहे मदर है, मदर इन लॉ है, बच्चे की चाची है, मासी है, जो भी है, जो उस माँ नई माँ के चारों ओर का जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है उसका बहुत बड़ा रोल है। यदि वो हमेशा कंपेयर ही करता रहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, तुम लोग इमोशनली बहुत वीक हो, टैंट्रम्स करते हो, तो ये माँ कभी मदद मांगेगी नहीं और ये उसी दुख में, उसी डिप्रेशन में दबती चली जाएगी। बट यदि हस्बैंड सपोर्ट करेगा, उसकी कंडीशन को समझेगा, साथ ही बच्चे के केयर में हेल्प करोगे, आप हाथ बटाओगे, तो एक तो माँ हर समय प्री ऑक्यूपाइड नहीं रहेगी। अभी तक क्या था, जब तक प्रेगनेंसी थी सबका ध्यान उस प्रेग्नेंट माँ की तरफ था, जैसे ही डिलीवरी हुई वो पूरा फोकस बच्चे पे शिफ्ट हुआ, तो अदरवाइज ऑल्सो द मदर फील्स लेफ्ट आउट कि उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा, अब सारा फोकस उधर शिफ्ट हो गया है। और साथ ही उस मदर को भी पता है कि हाँ ये ज़रूरी भी है और उसका भी पूरा ध्यान खुद से हट करके उस बच्चे की तरफ चला गया है। तो जब उसके आसपास चारों ओर के जो लोग हैं जब उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, काम में हाथ बटाएंगे, बच्चे के काम में हाथ बटाएंगे, तो उस माँ को रिकवर करने में, बॉडी को रिकवर करने में, रेस्ट करने में मदद मिलेगी और इससे उसकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है थेरेपी, यानी कि काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। बहुत अच्छा रोल है। एक्सपर्ट्स के पास जाइए, उनसे मदद लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करिए और डोंट हेजिटेट इन टेकिंग हेल्प। मदद लीजिए, मदद अवेलेबल है। आपको अपने को टॉर्चर करने का, उस सफरिंग के थ्रू गुजरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार माँ खुद ये नहीं कदम उठा पाती है तो उसका हस्बैंड या उसकी मदर वो इस चीज़ के लिए इनिशिएट कर सकते हैं कि नहीं अब इसको थेरेपी की ज़रूरत है, इसको एक काउंसलर के पास लेके जाना पड़ेगा। और तीसरा, बहुत सीवियर केसेस में जब इन चीज़ों से बात नहीं बनती है तो मेडिसिन अवेलेबल है, मेडिसिन के द्वारा इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये मेडिसिन ऐसी वाली मेडिसिन है जो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है, यानी कि ये दवाइयाँ खाते हुए आप बच्चे को फीड भी करा सकते हो। तो एक्सपर्ट्स का हेल्प लीजिए, लेकिन इस कंडीशन को पहचानिए और इससे लड़िए, आप इससे बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो पहला चीज़ कि अगर मैं बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं एक बुरी माँ हूँ, बिल्कुल नहीं, आप एक बुरी माँ नहीं है, आप एक नई माँ है जो बहुत हार्मोनल फ्लक्चुएशन से गुजर रही है। दूसरा कि मैं अगर ये दवाइयाँ भी खाऊंगी तो मेरे बच्चे को कोई नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तीसरा, अगर मैं दवाई खाऊंगी तो मुझे हमेशा दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा भी नहीं होगा। ये पोस्टपार्टम कंडीशन है, 6 हफ्ते के बाद धीरे धीरे करके चीज़ें अपने आप रिवर्ट हो जाती हैं और मैक्सिमम केसेस में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So let us identify this problem, let us accept and acknowledge this problem and spread awareness about this. तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी काम का है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको शेयर करिए मदर्स से एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नए फादर्स से भी और फैमिली मेम्बर्स से भी, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत वाइटल है पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ओवरकम करने में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।